गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप घर में सुरक्षित और खुश होंगे। बच्चों, आज हम 9th की हिंदी की दूसरी कविता सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि सूरदास जी कैसे प्रभु भक्ति में इतने लीन हो गए। डियर स्टूडेंट्स, जो सूर शब्द का अर्थ है, ये जो सूर शब्द है, ये विशेषतः अंधे या दृष्टिहीन व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक लगाया जाता है। तो सूरदास जी बचपन से ही अंधे नहीं थे। वह बहुत जल्दी ही विरक्त हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को बहुत जल्दी छोड़ दिया था और वह एक स्त्री के साथ रहना शुरू हो गए थे। तो एक बार उनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। उन्हें कई संदेश भेजे गए कि पिताजी से आके मिलो, लेकिन वह नहीं मिलने आए। और जिस स्त्री के साथ वह रहते थे, उन्होंने भी उन्हें कहा कि आप जाइए, पिताजी का हालचाल पूछिए, पर वो नहीं गए। तो उस औरत ने यह सोचा कि जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ तो वो मेरा क्या होगा, और उसने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब सूरदास जी को उस औरत ने अपने घर से निकाल दिया तो सूरदास जी उसके प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें हर औरत में अपनी ही प्रेमिका नज़र आ रही थी। तो उसी तरह एक औरत पानी लेने के लिए जा रही थी, तो वह उनके पीछे पीछे चल दिया। तो उस औरत के घर जाके पहुंच गए। तो उस औरत के पति को उन्होंने कहा कि जो देवी आपके घर के अंदर आई है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो उस औरत का पति बड़ा गुस्सा हुआ कि ये लगता तो संत है, पर इसकी जो व्यवहार है वो संतों जैसा नहीं लग रहा, शक्ल तो संतों जैसी लग रही है। फिर वो औरत बोलती, कोई नहीं, मैं पूछती हूँ क्या बात है। बोलती, महात्मा जी बताइए क्या बात है, आप क्या चाहते हैं। तो वो बोलते, देवी आप 2 नुकीली चीज़ें जिन्हें सुए कहा जाता था वो लेके आइए। तो उस औरत ने सोचा कि इन्हें सुए चाहिए होंगे, कोई काम होगा। तो वो औरत एक प्लेट में बड़े सुंदर कपड़ों में सजा के 2 सुए ले आई और सूरदास जी ने वो दोनों सुए उठाए और अपनी आँखों पे मार लिए और आँखों से खून निकलना शुरू हो गया, अंधे हो गए। तो उन्होंने उस औरत से क्षमा मांगी कि हे देवी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं एक औरत के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि मुझे हर औरत में वही अपनी प्रेमिका ही मुझे नज़र आ रही थी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसी जो मेरी नज़र थी या दृष्टि थी उसे आपने बंद कर दिया। अब मेरे अंदर के जो आपने मेरी अंतरात्मा के जो नयन थे उन्हें आपने खोल दिया। तो इतना बोल के वे उस औरत के घर से निकल गए। निकलते चलते चलते रास्ते में एक कुआं था, उन्हें पता नहीं चला और वह कुएं में गिर गए। तो कुएं में जब वे गिरे और उन्होंने बड़ी आवाज़ें लगाई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं बचाया। सभी लोग उनकी बुराई लगे करने की, ना बचाओ इसे, ये तो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है, इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, ये है वो है। तो उसने फिर सूरदास जी जब कुएं के अंदर गिरे हुए थे तो उन्होंने भगवान को आवाज़ लगाई कि हे प्रभु, आप मुझे बचाएं। तो उतनी ही देर में एक छोटा सा बालक आता है और कुएं के अंदर अपना हाथ डाल देता है, और जितनी दूर सूरदास जी थे कुएं के अंदर, उतना उतना उसका हाथ लंबा हो जाता है। तो सूरदास जी देखते हैं ये तो एक बच्चे का हाथ है, महसूस करते हैं, और वो हाथ सूरदास जी को आराम से कुएं से बाहर निकालकर, और उस बालक ने बड़े आराम से अपना हाथ छुड़ाया और सूरदास से आगे निकल गए। और सूरदास जी पीछे से आवाज़ें लगाते रहे कि रुको, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वह नहीं रुके। उन्होंने कोई आवाज़ नहीं, वापस कोई जवाब नहीं दिया। तो सूरदास जी कहते, हे प्रभु, आपने मेरा हाथ तो छुड़ा दिया, अब मेरे हृदय से निकल के बताओ तो मैं आपको जानूं। तो बच्चों, उस समय से श्री कृष्ण के प्यार में, भक्ति में इतनी उनकी लगन लगी
कि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को बड़े ही प्यार से उन्होंने बड़े ही प्यार से व्याख्या करी। तो बच्चों, आप ई बुक का पेज नंबर 6 निकालेंगे। सूरदास भक्ति काल की सुगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख भक्त कवि के रूप में माने जाते हैं। इनके जन्म स्थान एवं जन्म काल के बारे में मतभेद हैं। अधिकतर विद्वानों का मत है कि इनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। महाप्रभु बल्लवाचार्य के द्वारा उन्हें बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। इनके जन्म से अथवा बाद में अंधे होने के विषय में अलग अलग मत हैं। हिंदी साहित्य के इस महान कवि का निधन सन 1583 में मथुरा के पास पारसोली ग्राम में हुआ। सूरदास जी की विशेष रचनाएं 25 रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु आधुनिक आलोचकों ने पर्याप्त अनुसंधान के बाद इन 3 रचनाओं को ही प्रमाणित माना है। ये 3 रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्यिक लहरी। तो बच्चों, इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे, इस पाठ का उन्होंने परिचय दिया है कि सूरदास के पद के जो 4 पद हैं, इनमें इन सभी पदों में वात्सल्य रस अपनी चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होता है। वात्सल्य बच्चे होता है माता पिता का अपने संतान के प्रति प्यार। तो इन 4 पदों में सूरदास जी ने वात्सल्य रस की बड़ी ही सुंदरता के ढंग से प्रस्तुत किया है। इस में ब्रजभाषा, अवधी और पूर्वी हिंदी के भी शब्द उनकी रचना में मिलते हैं। गीति तत्व की विशेषता उनके पदों में साफ दृष्टिगोचर होती है। तो बच्चों, आओ सबसे पहले हम पहला पद पढ़ते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जितने भी हम पद लिखेंगे, उससे पहले हमने उस पद से संबंधित एक प्रसंग लिखना होता है। तो मैं प्रसंग की विधि आपको बता रही हूँ। आपने लिखना है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद में से लिया गया है। इसमें माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को झूले में सुलाने का यत्न कर रही है। ऐसा आपने प्रसंग लिखना है। तो आओ बच्चों, पहले मेरे साथ दोहा पढ़ो। पेज नंबर 7 पे पहला पद है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जो जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदिरिया काहे ना आनी सुबावे। पहले आप ये 3 लाइनें समझो। बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता बाल श्री कृष्ण को झूले में झुला रही है। वे हिलाती है और पुत्र को दुलारती है, पुचकारती है, और जो मन में आता है वह लोरी गाकर उसे सुलाती है। तू काहे नहीं बेघी आवे, तो को कान्हा बुलावे, कबकू पलक हरि मुंदित लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। और यशोदा जी कहते हैं, तू मेरे लाल के पास आ, तू आकर उसे सुलाती क्यों नहीं है? तुझे कब से कन्हैया बुला रहा है। कबहू पलक हरि मुंदित, कभी तो श्री कृष्ण आंखें मूंद लेते हैं और कभी एकदम से अपने होठों को हिला देते हैं, फटका देते हैं। सोवत जानी मौन बहे, रही रही करी करी सैन बितावे, इति अंतर अकुलाई उठे हरि, असुमति मधुर मधुरे गावे। सूरदास जी कहते हैं कि उन्हें सोया जानकर यशोदा माता सभी को इशारे से बताती है कि चुप रहो, अगर आवाज़ आई तो मेरा कन्हैया उठ पड़ेगा। इतनी अंतर अकुलाई उठे हरि, और इतने में ही श्री कृष्ण भगवान एकदम से उकला के उठ खड़े होते हैं और जसुमती मधुरे गावे, और यशोदा माता फिर से मधुर लोरियां गाना शुरू कर देती है। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख इस वक्त श्री कृष्ण जी को
पालने में यशोदा माता आनंद ले रही हैं, अर्थात नंद की पत्नी यशोदा ले रही है, वो सुख और किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, किसी भी देवी देवता और मुनियों को प्राप्त नहीं है। प्यारे बच्चों, इन्हीं पदों से संबंधित मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास की लगभग कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है? श्री कृष्ण जी को पालने में कौन झूला झुला रही है? प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये जो प्रसंग सहित व्याख्या है और ये प्रश्न उत्तर जो मैंने बनाए हैं, इन्हें आपने अपनी फेयर कॉपी पे करना है, सुंदर हैंड राइटिंग पे, और इन्हें याद भी आपने करना है।